हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे एंथनी नॉर्वेल की सक्सेस स्टोरीज और मेथड जो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हमारी विशेस को जल्दी फुलफिल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंथनी नॉर्वेल बताते हैं कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना ही उनके मम्मी पापा के पास पैसा था, ना ही उनके पास पेरेंट्स के पास कोई भी पैसे थे, ना ही उनके पास कोई इनकम का सोर्स था और पैसे थे, तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 ईयर्स की थी। 24 साल, मतलब आप समझ सकते हैं 24 साल की उम्र में किसी को भी ये समझ नहीं होती कि लाइफ में क्या करना है, किस तरह से किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और वो इस तरह से सोच नहीं पाता। तब एंथनी नॉर्वेल बताते हैं कि उन्हें अपने अंदर की जो डायनेमिक एनर्जी है, उस पावर पे इंटेंस बिलीव हुआ और वो अपनी विशेस को लिस्ट करने लगे। उन्होंने पूरे फेथ के साथ अपनी विशेस लिखी, जिसमें वो बताते हैं कि फर्स्ट विश थी $50,000 रुपीज़ की इनकम। सेकंड विश वो बताते हैं कि उन्हें एक अपनी अच्छी पर्सनालिटी चाहिए थी। और थर्ड बताते हैं कि उन्हें नई रोल्स रॉयल्स की कार चाहिए थी। अब उन्होंने ये विश तो लिख दी, पर उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब किस तरह उनके पास आने वाला है। और 1-2 महीने तक तो कुछ हुआ भी नहीं, उन्हें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखी। और जस्ट 2 मंथ्स के बाद उन्हें एक मेल से लेटर मिला, जो कि लोकल मैगज़ीन से ही था, जिसमें उन्हें ऑफ़र था कि वो आर्टिकल लिखें। और जब वो आर्टिकल लिखे, तभी आफ्टर 3-4 मंथ्स उन्हें एग्जैक्टली वही अमाउंट का चेक मिला, $50,000 का चेक मिला। और उसके बाद उनकी आर्टिकल बहुत ही फेमस होने लगी, जिसके बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउस के कॉन्टैक्ट्स मिलने लगे। वो और भी लिखते थे स्टोरीज़, आर्टिकल, और उन्हें रोल्स रॉयल्स की एग्जैक्टली पैसे भी मिले रोल्स रॉयल्स कार खरीदने के लिए। उनका काम इतना पसंद करने लगे लोग, और उन्हें इतना काम मिलने लगा कि उनकी जो भी विशेस थी वो सब एक एक करके पूरी होती गईं। बेसिकली उन्हें अपने अंदर की डायनेमिक पावर पे, जो डायनेमिक एनर्जी होती है, उस पे बहुत ही बिलीव था। और उन्होंने जो डिज़ायर को अपनी डायनेमिक एनर्जी और पावर से जोड़ लिया था, फिर उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। जब हम अपनी डिज़ायर को, अपनी चाहत को लिखते हैं या फिर सोचते हैं उसके बारे में, तो हमारे अंदर से डायनेमिक एनर्जी रिलीज़ होती है, जो उन सारी डिज़ायर्स को हमें हमारे तक लाने के लिए, हमें हम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इसमें मेथड में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो फेथ होना चाहिए अपने आप पर और अपनी डायनेमिक एनर्जी जो हमारे अंदर मौजूद है। जब हम अपनी चाहत के बारे में सोचते हैं या किसी भी चीज़ को पाने के बारे में सोचते हैं, तब यही डायनेमिक एनर्जी जो हमारे अंदर मौजूद है वो रिलीज़ होती है, और जो उन सारी चीज़ों को हम तक पहुंचाती है जो हम चाहते हैं। ये फेथ हमको अपने अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप अपने माइंड में क्लियर हों। हमें हमेशा जो भी चाहिए उसके लिए बहुत ही क्लियर रहना चाहिए। और इसके लिए जैसा एंथनी नॉर्वेल सर बताते हैं कि उन्होंने लिस्ट बनाई और अपने सारे डिज़ायर्स को लिख डाला, उसी तरह हमें भी क्या चाहिए इसकी पूरी क्लैरिटी के साथ अपनी विश लिस्ट बनानी चाहिए और बना लेनी चाहिए। जब हमें चाहिए कि वो डिज़ायर पूरी हो जाए, तो उस तरह की फीलिंग और बिलीव के साथ वो डायनेमिक एनर्जी को हमें भी बिलीव के साथ रिलीज़ करनी चाहिए, और पूरा फेथ रखना चाहिए कि वो हमें ज़रूर मिलेगा। जब हम अपनी डिज़ायर्स के बारे में इतने क्लियर होते हैं कि जब आप एक बार लिस्ट बनाएं, उसके बाद जब वो लिस्ट गुम भी हो जाए, तो वो डिज़ायर्स हमें आंखें बंद करके फिर से लिस्ट बनाने के लिए याद हो, तो फिर ये क्लियर डिज़ायर होती है। और इसे पाने के लिए हमारी बॉडी और माइंड बहुत ही एक्टिवली वर्क करते हैं, जिसे कहते हैं कि डायनेमिक पावर रिलीज़ होता है, और वो सारी चीज़ें हम तक पहुंचती है जो हम चाहते हैं। तो उम्मीद है आप सब भी लिस्ट बनाएंगे और अपने विशेस को मैनिफेस्ट करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, जो कि इंटरेस्टिंग होगी और एक नई मेथड के साथ आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी।